क्या उसमें? देखिए, 4 विरोधी दलों के नेताओं को जरूर बुलाया है। कल संसदीय कार्य मंत्री का फोन भी आया था, बाद में हमारे एलओपी साहब है खड़गे जी, उनका फोन था। हमारा कहना है कि ये जो लड़ाई चल रही है संसद में, राज्यसभा में, वो पूरे विपक्ष दल की यूनिटी है। जिनके सांसद निलंबित नहीं हुए हैं वो भी हमारे साथ है, वो भी हमारे साथ लड़ रहे हैं। तो हमारे मांग रहेंगी कि आप सभी विपक्षी दलों की बैठक बुलाइए, चाहे तो आप ऑल पार्टी नेताओं की बैठक बुलाइए ये 12 निलंबित सांसदों के बारे में। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ये आपस में फूट डालने की कोशिश है। तो सबसे पहले हम हमारे नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी, उनके साथ मीटिंग करेंगे। उनके साथ मीटिंग 9:30 बजे है। उसके बाद 10 बजे वाली मीटिंग के बारे में क्या करना है, क्या निर्णय लेना है, हम वहां निर्णय लेंगे और बाद में सोचेंगे। सर, कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुणे में थे। उन्होंने कहा कि सत्ता की लालच में शिवसेना ने जनता से विश्वासघात किया है, आपको चुनौती दी है कि वो हिंदुत्व के बारे में भी सवाल उठा है। देखिए, मैं एक आपको बताना चाहता हूं कि देश के गृह मंत्री को कुछ काम नहीं होगा देश में, तो आपको मैं उनके पास कानून की सूची भेज दूंगा मेरी पार्टी की तरफ से कि देश में लॉ एंड ऑर्डर और भी बहुत से मुद्दे हैं। कर्नाटक में जाइए, छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान के बाद वहां के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब हो गई है, अब देख लीजिए। महाराष्ट्र में हमारी सरकार बहुत ही ठीक तरह से चल रही है और हमने हिंदुत्व का विचार न कभी छोड़ा था न छोड़ेंगे, ये भी अमित भाई को मालूम है। दूसरी बात, आप कितने भी आरोप करिए, आप कितने भी हाथ में सीबीआई ईडी जैसे शस्त्र लेकर घूमिए और हम पे वार करने की कोशिश कीजिए, हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम सच्चे दिल से महाराष्ट्र में राज कर रहे हैं। दूसरी बात, ये उनका एक फ्रस्ट्रेशन है उनके पार्टी का महाराष्ट्र में। ये फ्रस्ट्रेशन कल तक राज्य के नेताओं तक सीमित था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के केंद्र के शीर्ष नेता भी इस प्रकार से फ्रस्ट्रेशन में आकर बात करने लगे, तो मुझे और राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को बहुत ही आश्चर्य होता है। सर, अमित शाह ने महाविकास अघाड़ी सरकार को ऑटो से तुलना कर दिया और कहा कि ऑटो में तीनों पहिया अलग अलग हिस्से ऑटो गरीबों की होती है, ऑटो में गरीब लोग ट्रैवल करते हैं। हमारी सरकार गरीबों की सरकार है और जिस तरह से आपने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं, हमारे पास दूसरा कोई ऑटो में घूमने के सिवाय रास्ता नहीं है, वो सस्ता पड़ता है। तो इस्तीफा देने की जो चुनौती दी है उसके बारे में किसने इस्तीफा देना चाहिए? हमने? अगर आपको लगता है तो आप शुरुआत आपसे कीजिए। आपके जो 105 विधायक हैं जो शिवसेना की सपोर्ट से चुन कर आए हैं, आप 105 विधायकों ने इस्तीफा दीजिए और फिर आप यही संख्या में चुनकर आकर दिखाइए। सर, एक आखिरी सवाल, आपके विधायक गुलाब राव पाटिल, उन्होंने अपने कंस्टिट्यूंसी में रोड का तुलना हेमा मालिनी की गालों से क्या की? उस तरह देखिए, इस प्रकार की तुलना देश में पहले भी हुई है, आप उससे सकारात्मक ढंग से लीजिए। ये हेमा मालिनी जी का आदर है, ये हेमा मालिनी जी का आदर है, एक कलाकार का आदर है, ये समझ लीजिए। हर विषय में आप इस तरह से नेगेटिविटी लाते हो, ये ठीक नहीं है। उससे पहले आपने देखा होगा कि लालू जी ने भी एक भाषण में कहा था, बहुत से नेताओं ने ऐसे उदाहरण दिए हैं जो लोगों को समझ में आते हैं। लोग हेमा मालिनी जी से बहुत ही रिस्पेक्ट और प्यार करते हैं, हम भी करते हैं और हमें ज्यादा मालूम। धन्यवाद।